नए साल में बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी की सौगात मिलने जा रही है। इस रिफाइनरी के शुरू होने से किस तरह बालोतरा सहित प्रदेश भर में विकास को गति मिलेगी, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता थानाराम। जी थानाराम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? किस तरह ये पचपदरा की रिफाइनरी है, ऐतिहासिक है न केवल प्रदेश के लिए परंतु देश के लिए भी? जी बिल्कुल बता दूं कि नया वर्ष के आगाज के साथ ही जो पचपदरा की जो रिफाइनरी है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश का सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था पचपदरा रिफाइनरी, अरब के देशों से क्रूड पहुंचने के साथ ही अब उसके शुभारंभ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2018 में जब कार्य का शुभारंभ किया गया था, उसके बाद से लगातार काम किया जा रहा है। लगभग 80,000 करोड़ के आसपास इस रिफाइनरी की जो लागत आ रही है। अब कहीं ना कहीं जो सपना यहाँ के लोगों ने देखा था, वह अब जमीन पर उतरने लग रहा है। जी बिल्कुल थानाराम, मैं साथ ही आपसे जानना चाहूंगी किस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जी बिल्कुल बता दूं कि अनीसा BS6 मानक की जो ये अत्याधुनिक रिफाइनरी है, जो प्रदेश सरकार का प्रोडक्ट होने के साथ ही रिफाइनरी की अब तक जो 9 प्रोसेस यूनिट है, इसके साथ ही जो 4 पेट्रोकेमिकल्स यूनिट्स भी है, वो तैयार हो रही है। और इसके साथ ही जो रिफाइनरी से बायो प्रोडक्ट निकलेंगे, उसके साथ ही हजारों नए उत्पाद यहाँ बनेंगे, जिससे इस क्षेत्र की तरक्की और तस्वीर बदलने वाली है। जो कभी लोग देखा सुना करते थे, जो दुबई का सपना यहाँ लोगों ने देखा था, कहीं ना कहीं ये धरातल पर आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा गया था और देश भर के लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इंतज़ार था कि इस तरह कब ये रिफाइनरी बने। और इसका मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या समय सीमा है इसकी, कब देख सकते हैं कि कब से ये शुरू हो जाएगी? और साथ ही क्या कुछ प्रशासन द्वारा और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो उसके लिए क्या कुछ तैयारी करी गई थी? पिछले कितने सालों से ये चल रही थी इसकी तैयारी, उस पर थोड़ा आप कुछ बता पाएँ तो। बिल्कुल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जो कार्य शुभारंभ किया था, उसके बाद लगातार इसका काम जारी है। और ऐसे में बीच में जो कोविड के 2 वर्ष आए थे, उसमें कहीं ना कहीं रिफाइनरी के काम में डिले जरूर जी हुआ, लेकिन इसकी गति बरकरार रही। और ऐसे में अब उम्मीद है कि जो नया वर्ष 2026 आया है, और जब क्रूड का ये जो मुद्रा पोर्ट से तेल पहुंच गया है, तो इसके बाद अब रिफाइनरी के शुभारंभ का काउंटडाउन हो गया है। और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तिथि दी जाएगी, उसके बाद रिफाइनरी का शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि मैं अन्य साहब को बता दूं जी कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की ओर से रिफाइनरी के शुभारंभ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लगता है कि आगामी इसी माह या अगले माह में रिफाइनरी के काम को गति देके शुभारंभ किया जा सकता है। जी बिल्कुल थानाराम, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्द ही इसका शुभारंभ होगा। बहुत ही ऐतिहासिक ये काम है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।